इम्पल्स एक्चुअली आता हमारे सेकंड लॉ से है। मैंने आपको बोला ना सेकंड लॉ ही काफ़ी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इम्पल्स कहता क्या है कि अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उस बॉडी या उस पार्टिकल पर फोर्स एक्ट हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है। अब हम ये कहें कि अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें कि जो नेट फोर्स है आपका उसको हम पी पर ले और पूरा का पूरा मोमेंटम निकालें, मतलब हम इंटीग्रेट करें चीज़ को, हम क्या करें इंटीग्रेट करें, तो हमारे पास जो फोर्स है राइट हैंड साइड में पार्टिकल पर एक टाइम इंटरवल पर लग रही है उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। अरे उस नेट फोर्स को हम लोग है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारा dp/dt होता है। ठीक है, सेकंड लॉ ये कह रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि ये तो समेशन ऑफ सभी प्रकार के फोर्सेज हैं और ये होता है आपका dp/dt सभी प्रकार के। क्लियर? तो अब अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा समेशन एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी, और ये इसका इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि ये जो क्वांटिटी आएगी ये हमारी पी आएगी, पी आएगी, और पी में जब हम फाइनल और इनिशियल करेंगे तो ये क्या आ जाएगी हमारी dp/dt, और इधर का टाइम का इंटीग्रेशन हम t1 से लेकर tt तक करते तो समझ रहे हो बात को। इसको हम क्या कह सकते हैं, हम dp अगर हम इसको p करेंगे तो इंटीग्रेशन p1 से लेके p2 तक, या आप बोल सकते हो कि इनिशियल से लेके फाइनल तक, p फाइनल तक, और इधर हम कर सकते हैं t1 से लेके t2 तक समेशन f dt। तो ये क्या आ सकता है चेंज इन मोमेंटम, और ये आपका फोर्स आ गया, फोर्स के साथ टाइम का, तो ये क्वांटिटी जो होती है इसी को हम क्या कहते हैं इम्पल्स, इस क्वांटिटी को ही हम क्या कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, तो फोर्स जो एक्ट करती है पूरे के पूरे बॉडी पर कुछ टाइम इंटरवल के लिए उसी को हम इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इम्पल्स क्या है, जब बॉडी है और इस बॉडी पर सम टाइम इंटरवल के लिए, सम टाइम इंटरवल के लिए फोर्स एक्ट हो रही है, फोर्स एक्ट हो रही है, उसी को हम क्या कहेंगे इम्पल्स कहेंगे। तो समझ में आ गया ना इम्पल्स किसे कहते हैं? यस मैम। हाँ, तो इम्पल्स को हम लोग इंटीग्रेट करके हम ऐसा फाइनल डिसीजन लाते हैं। कुछ नहीं, इधर क्या है आपका उसी जो राइट हैंड साइड वाला है वही लिख देते हैं, तो ये हम इम्पल्स की डेफिनेशन बोल रहे हैं। तो आप कह सकते हो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि आप बोलो ना कि डेल्टा पी यानी कि पी एफ माइनस पी आई फाइनल माइनस इनिशियल इजिकल टू आप बोलोगे इम्पल्स आई। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है बट इट इज़ ट्रू। क्लियर है? इम्पल्स का हम ये लाते हैं, और ये इम्पल्स कितने टाइम के लिए लग रहा है, टाइम इंटरवल क्या है, टाइम इंटरवल ऑफ इम्पल्स टी एफ माइनस टी आई, टी एफ माइनस टी आई। क्लियर है? हो जाएगा। तो इम्पल्स भी बेटा जी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इम्पल्स कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑल्सो इट इज अ फोर्स ओनली ना, इम्पल्स एक फोर्स ही तो है और तो कुछ नहीं है। क्लियर है?